ओम शांति। आज की तारीख है 5/12/2022। आज की बाबा की मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना खजाना भरता जाएगा। विचार सागर मंथन चलता रहेगा, धारणा भी अच्छी होगी। प्रश्न है आज की मुरली से, जिन आत्माओं के भाग्य में बेहद का सुख नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह ज्ञान को सुनेंगे लेकिन ऐसे जैसे उल्टा घड़ा। जिन आत्माओं के भाग्य में बेहद का सुख नहीं है तो बाबा कहते हैं उनकी निशानी, वो ज्ञान को सुनेंगे जैसे उल्टा घड़ा। बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। अच्छा अच्छा करेंगे, महिमा करेंगे, कहेंगे हाँ सबको ये सुनाना चाहिए, मार्ग भी बहुत अच्छा है, परंतु खुद उस पर नहीं चलेंगे। बाबा कहते हैं यह भी है तकदीर। तुम बच्चों का फ़र्ज है सर्विस करना, हज़ारों को सुनाते रहो। प्रजा भी बनानी है। अब सतयुग में महाराजा महारानी भी होंगे तो फिर प्रजा भी होगी, तो बाबा कहते हैं प्रजा भी बनानी है। माँ बाप मिसल बेहद के बाप से बरसा लेने का पुरुषार्थ करो। नॉलेज को धारण कर आप समान बनाते रहो। गीत है आज की मुरली से, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। तकदीर सदैव दो प्रकार की होती है, एक अच्छी दूसरी बुरी, एक सुख की दूसरी दुख की। भारत के सुख की तकदीर भी है और तो दुख की तकदीर भी है। भारत ही सुख धाम था, भारत ही दुख धाम है। मकान नया है तो अच्छी तकदीर है, पुराना है तो बुरी तकदीर। भारत ही पहले नया था, अब फिर पुराना हुआ है। इन बातों को भी तुम बच्चे ही समझ सकते हो। दुनिया नहीं जानती कि भारत पहले नया था अब फिर पुराना हुआ। माना सतयुग में नया था, अब कलयुग में पुराना हुआ। तुम्हारा ध्यान इन बातों तरफ खिंचवाया जाता है कि बच्चे तुम कितने तकदीरवान थे। देवी देवता विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है। अच्छी तकदीर बदल अब बुरी हो गई है। अच्छी तकदीर कैसे और कब होती है यह समझने की बात है। समझाने वाला एक ही बेहद का बाप है। भारत की ऊंची तकदीर कब थी? जब स्वर्ग था। बुरी तकदीर अब है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमारी पावन तकदीर बनाओ। हे पतित पावन आकर हमारी पावन तकदीर बनाओ। भारत पावन था तो ज़बरदस्त तकदीर थी। सतयुग में जब भारत पावन था, प्रकृति भी सतो प्रधान थी, तो तकदीर भी बहुत अच्छी थी। अभी वही भारत पतित है क्योंकि यहाँ पर सब अभी विकारी हैं। विकारी और निर्विकारी दोनों होते हैं। हम अगर इस समय निर्विकारी बनेंगे तो देवता बनेंगे। अब बाप को बुलाते रहते हैं, कुंभ के मेले पर भी जरूर गाते होंगे, पतित पावन सीताराम। पतित पावनी नदी तो है नहीं। मनुष्यों की जब तकदीर बुरी होती है तो कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। दुख और सुख का खेल है। अब जब उनकी तकदीर, बाबा कहते हैं तकदीर खराब होती है तो माना कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। कुछ भी उनको समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये है ही सुख दुख का खेल। दुख कौन देते हैं, सुख कौन देते हैं, दोनों के चित्र बहुत नामी ग्रामी हैं। अब सुख देने के लिए परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, हे दुख हरता सुख करता। तो इससे सिद्ध है कि बाप कभी दुख नहीं देते, क्योंकि उनको कहा गया है हे दुख हरता, हे दुख हरने वाले, सुख हरता माना सुख देने वाले। वो लोग समझते हैं भगवान ही दुख सुख दोनों देते हैं। पाई पैसे की बात भी कोई समझते नहीं है। अभी तुमको बाप ने पारस बुद्धि बनाया है, बुद्धि का ताला खोला है। तुम जानते हो सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि पुरानी होती है तो उसमें दुख है। अभी तुमको 3 लाख आँखें मिली हैं। बाबा कहते हैं अभी तुमको 3 आँखें मिली हैं। तुम सबको समझा सकते हो जबकि गाते हो पतित पावन आओ,
फिर नदी पर आकर क्यों बैठे हो। अब हमको दो नेत्र तो हमारे ये स्थूल नेत्र हैं, तीसरा हमारा ज्ञान का नेत्र माना हमारी आत्मा। तो बाबा कहते हैं तुमको इतना सब ज्ञान मिला है, तुम किसी के पास जाते हो तो उसको समझा सकते हो, तुम ये नदी पर आकर क्यों बैठते हो। ये यज्ञ तप आदि करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना सब भक्ति मार्ग है। बाप कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता हूँ। जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती है तब मैं आकर सद्गति देता हूँ। योग का भी ज्ञान चाहिए, पावन बनने के लिए भी ज्ञान चाहिए। शास्त्र पढ़ने से तो पावन बनने की कोई बात नहीं। विवेक कहता है भारत जब पावन था, संपूर्ण निर्विकारी था, तब धनवान भी बहुत थे। ऐसा धनवान और पवित्र किसने बनाया। क्या गंगा स्नान करने से बने या शास्त्र पढ़ने से पावन बने। अब ये पूछो, ये तो तुम करते ही आए हो, फिर भी पुकारते हो हे पतित पावन आओ। अब तुम गंगा स्नान भी करते हो, शास्त्र आदि भी सब पढ़ते हो, तो बाबा कहते हैं फिर क्यों पुकारते हो कि हे पतित पावन आओ। इसका मतलब अभी पावन बने नहीं हो। जब पतित दुनिया का समय पूरा होगा तब ही पतित पावन बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे। पावन दुनिया है सतयुग, पतित दुनिया है कलयुग। यह कोई समझते नहीं है कि पतित पावन एक ही परमात्मा है। गाते हैं पतित पावन सीताराम, उसका अर्थ भी बाप समझाते हैं कि सभी सीताओं का राम एक ही परमात्मा है। कहते हैं सबका दाता राम, दाता क्या यह भी नहीं समझते हैं। बाप समझाते हैं सबका दाता राम तो एक निराकार ही है। बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा हुआ है, बुद्धि में जैसे बैठता ही नहीं। सतयुग में सब पारस बुद्धि हैं, नाम ही है पारसनाथ पारसपुरी। तुम बच्चे भी इस समय पारसनाथ बनते हो। आत्मा गोल्डन एज बनती है, अभी आयरन एज बुद्धि है। माना आयरन माना बाबा कहते हैं लौह युग चल रहा है तो बुद्धि भी जैसे लौह के समान हो गई है, जंग लग गई है बुद्धि में। और सतयुग में बुद्धि जैसे स्वर्ण समान हो जाती है, गोल्डन एज उसको कहा जाता है। गोल्डन एज बुद्धि सुख उठाते हैं, आयरन एज बुद्धि वाले दुख उठाते हैं। मनुष्य विश्व के पीछे हैरान होते हैं, पवित्र बनने में देखो कितना हंगामा करते हैं। सारा हंगामा कहाँ पर होता है, पवित्र बनने में। गाया भी हुआ है कंस, जरासंधी, दुशासन, पूतना, सूर्पनखा, ये सब पास्ट की बातों का गायन है। जरूर संगम युग का ही गायन है, हर बात संगम की ही गाई जाती है। बाप कहते हैं मैं भी पतितों को पावन बनाने एक ही बार आता हूँ। तुम जानते हो कि बाबा का धंधा ही है पतितों को पावन बनाना। बाप रचयिता है तो जरूर नई रचना ही रचेंगे। रावण है पतित बनाने वाला, बाप है पावन बनाने वाला। उसका यथार्थ नाम शिव है। बाबा कहते हैं उसका, उस बाप का, जिसको पिता, अल्लाह, परमात्मा न जाने कितने नामों से पुकारते हैं, तो उसका यथार्थ नाम माना उसका सही सही नाम शिव है। शिव की रात्रि भी मनाते हैं, रात्रि का भी अर्थ तुम समझते हो। बाप आएगा जब भक्ति यथार्थ रात पूरी हो दिन होगा। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, अब वापस जाने का है। अब हमको वापस अपने परम धाम ले जाने बाबा फिर से आए हैं। सतयुग था, अब फिर चक्र रिपीट होगा। तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बना रहा हूँ। देवताएं भी मनुष्य ही थे और कोई फर्क नहीं है। सिर्फ वह गोरे अर्थात पावन हैं और अभी के मनुष्य सावरे अर्थात पतित हैं। भारत गोल्डन एजड था, अभी आयरन एजड है। आत्मा में खाद पड़ गई है, वह कैसे निकलेगी, योग की अग्नि से।
आत्मा में पाप कर्मों की, विकारों की, विकर्म की, जो भी हमारे द्वारा आधे कल्प से किए हुए हैं, तो बाबा कहते हैं उससे खाद पड़ गई है। उसी के कारण मनुष्य आत्माएं सुख दुख महसूस करती हैं। अब ये कैसे खाद निकलेगी? योग की अग्नि से। जितना बाबा से योग लगाएंगे उस अग्नि से ये खाद निकलेगी। आगे मन मना भव अक्षर पढ़ते थे, अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। परम पिता परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगाना है, परंतु उनके रूप का ही किसी को पता नहीं, तो योग कैसे लग सकता है? कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, तो योग किससे लगाएं? भगवानु बाच मन मना भव। भगवान कहते हैं मन ही मन मुझे याद करो, देह का अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का रूप क्या है? कहते हैं आत्मा स्टार है, भ्रकुटी के बीच रहती है। आत्मा स्टार के स्वरूप में, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, वहीं आत्मा भ्रकुटी के मध्य रहती है। तो आत्माओं का बाप भी ऐसा ही होगा। उनको फिर नाम रूप से न्यारा कहते हैं। बाप के लिए कहते हैं ब्रह्म है, अखंड ज्योति तत्व है। ब्रह्म तो बेअंत हो गया। जैसे आकाश का अंत नहीं पा सकते, अच्छा कोई करके अंत पा भी ले, परंतु उससे मुक्ति, जीवन मुक्ति तो कोई को मिलती नहीं। मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ भी तुम बच्चे ही समझते हो। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। गाते भी हैं ज्ञान का सागर। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। पतित पावन हैं तो जरूर पतित दुनिया में आएंगे। तुम समझाते हो जब ज्ञान है तो भक्ति हो न सके। ज्ञान है दिन सतयुग त्रेता, भक्ति है रात द्वापर कलयुग। ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा है, ना कि पानी। ये सबको समझाना है। दुनिया वाले क्या समझते हैं कि ये पानी, ये ज्ञान का सागर क्या है? पानी है। यही नदियाँ हमको, गंगा यमुना, ये सब हमको पतित से पावन बनाती है, माना हमारे सारे पाप कर्म धोती हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो हो नहीं सकता। ज्ञान का सागर पतित से पावन बनाने वाला एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा ही है। सारे भारत को कैसे पैगाम देना है, उनके लिए बाबा अच्छी अच्छी युक्तियाँ समझाते रहते हैं। मेला तो वास्तव में आत्मा और परमात्मा का ही गाया हुआ है। परमात्मा तो एक ठहरा, परमात्मा सर्वव्यापी है, यह कोई हिसाब नहीं बनता। बाप ही आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं, दुख में सिमरन सब करते हैं। कितनी रड़ियाँ मार, बाबा कहते हैं दुख में कितनी सिमरन करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता। तो बाबा कहे कितनी रड़ियाँ मारते हैं। पूछो ये कब से करते आए हो? कहते हैं परंपरा से करते आए हैं। फिर पावन कोई हुए नहीं और पतित होते चले गए। करते तो परंपरा से आए हैं कि हे पतित पावन आओ, बुलाते भी आए, फिर भी पावन नहीं हुए, पतित ही होते गए। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, विष्णु का दिन नहीं कहते, क्योंकि ज्ञान अभी ही मिलता है। अब सतयुग में तो ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान अभी मिलता है। दिन प्रतिदिन पॉइंट रिफाइन निकलती जाती हैं। जीवन मुक्ति है 20 सेकंड की बात। फिर कहते हैं ज्ञान का सागर है, कितना भी लिखते जाओ अंत नहीं जाएगा। बाप जब समझा कर पूरा करते हैं तो फिर इम्तिहान भी पूरा हो जाता है। शुरू से लेकर कितना सुनते आए हो। गीता तो बिल्कुल छोटी बना दी है। कितनी ज्ञान की बातें हैं, समझाना भी बहुत सहज है। बरोबर सतयुग में एक धर्म था, अभी तो बहुत धर्म है। कितना हंगामा है, धर्म आपस में धर्म युद्ध कितने चलते हैं, तो कितना हंगामा है। जितने धर्म उतना हंगामा, आपस में ही हंगामा हो गया है। एक धर्म था तो कोई लड़ाई नहीं थी, सुख ही सुख था। चक्र का राज बुद्धि में है। अब जब इतने धर्म है तो आपस में सब अपने अपने धर्म के लिए लड़ते हैं। वो कहते हैं हमारा धर्म अच्छा, वो कहते हैं हमारा। तो बाबा कहें ये सारा चक्र राज बुद्धि में तुम बच्चों की है।
बच्चों को समझाया है तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। चक्र रिपीट होता है। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो योग बल से। तुम अभी आस्तिक बने हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो। दुनिया में और कोई भी रचता और रचना को नहीं जानते। तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु धारणा कर औरों को नहीं समझाते हैं, तो पॉइंट्स भूल जाती हैं। एक माल बुद्धि में नहीं बैठता तो दूसरा कैसे बैठेगा। दान देते जाएंगे तो खजाना भरता जाएगा। विचार सागर मंथन चलता रहेगा। किसको कैसे समझाएं। भक्ति की महिमा तब है जब ज्ञान नहीं है। जो सर्विस पर है उन्हों की बुद्धि में नशा रहता है। नंबरवार तो है ही। महारथी वह जो दूसरों को आप समान बनाते रहते हैं, नॉलेज धारण करते हैं। पद भी उनको ऐसा मिलता है। यह मेहनत सारी गुप्त है। तुम बच्चे बाप के बने हो तो समझते हो जरूर हमें शिव बाबा से बरसा मिलेगा, जरूर हमको बाबा बरसा देगा। वहाँ रावण तो होता नहीं। अब सतयुग में तो रावण होता नहीं, माना 5 विकार होते नहीं। रावण का राज्य ही अलग है और राम राज्य अलग है। तुम बच्चे अभी समझते हो कि रामायण भागवत आदि में सब इस समय की बातें हैं। ये सब गुड़ियों का खेल है। बाप समझाते हैं इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है, खत्म होने को है, माना इस कलयुग का विनाश होने को है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। समझाने के लिए कितनी युक्तियाँ बताते रहते हैं। समझेंगे फिर कोटों में कोई सैम्पलिंग लग रहा है। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह सब निकल आएंगे। हिंदू वास्तव में असल देवी देवता धर्म के। समझाना है तुम भारतवासी देवी देवता नस्ल के हो ना। देवी देवताओं को ही पूजते हो। देवता ही तुम्हारा धर्म था। सतयुग में तुम्हारा धर्म कौन सा था? देवी देवता, सत्य सनातन देवी देवता धर्म। पहले तुम देवता थे, फिर तुम क्षत्रिय, फिर वैश्य, अब शूद्र बने हो। अब फिर तुम ब्राह्मण बन देवता बनो। अब इस संगम पर तुम ब्राह्मण से देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। हम समझाएंगे भारतवासियों को। अब सैम्पलिंग लगता है। बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे शूद्र से कन्वर्ट करता हूँ। माना शूद्र क्या माना? बाबा कहते हैं तुम्हारे जो संस्कार शूद्र के समान हो गए हैं, माना बिल्कुल पतित हो गई है। आत्मा में जो खाद पड़ गई है 5 विकारों की, उसको मैं ब्राह्मण समान, जैसे ब्राह्मण के संस्कार कहते हैं ना बहुत उत्तम से उत्तम गाए हुए हैं, तो बाबा कहते हैं मैं उसे कन्वर्ट करता हूँ, माना बदलता हूँ। तो तुमको मैं शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। ब्राह्मण बनकर फिर देवता बनेंगे। कितनी अच्छी समझानी है। तुमसे कोई पूछे शास्त्र पढ़े हुए हो, बोलो भक्ति मार्ग में हमने सब शास्त्र पढ़े हैं, परंतु सदगति तो बाप ही आकर करते हैं। तब तुम उनको बुलाते हो ना कि हे पतित पावन आओ। युक्ति से समझाओ तो समझेंगे ज़रूर। समझाने के लिए बच्चों में हिम्मत चाहिए। ड्रामा तुमसे सर्विस कराएगा, ऐसा देखने में आता है। कल्प पहले भी इससे इतना पुरुषार्थ कर ये पद पाया था। अब तुम बच्चों को स्मृति लानी है। बाबा कहते हैं कल्प पहले भी तुमने ऐसे ही पुरुषार्थ करके ऐसा पद पाया था। बाबा से वर्षा पाने का पुरुषार्थ पूरा करना है। जबकि बाप का वर्षा मिलता है तो हम रावण के वर्षे को हाथ क्यों लगाएं? जब हमें शिव बाबा सतयुग का वर्षा देता है तो फिर हम इन विकारों के वर्षे को हाथ क्यों लगाएं? क्यों ना मीठे बन जाएं? सर्वगुण संपन्न बनना है। यह है राजयोग। नर से नारायण बनने का अर्थात राजाई पाने का योग। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। यह है चढ़ती कला का युग। बाकी सब है उतरती कला के युग। उतरती कला और चढ़ती कला होती है। ये चक्र बुद्धि में रहना चाहिए।
बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं कि मुझे याद करो, ये अंतिम जन्म पतितनी बनो तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाबा हमसे एक जन्म मांग रहे हैं कि इस एक जन्म पवित्र रहो तो मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाऊंगा। क्या तुम मेरी बात नहीं मानेंगे? अब बाबा हम बच्चों से क्वेश्चन करते हैं, क्या तुम मेरी बात नहीं मानेंगे? फिर तो बेहद का सुख भी नहीं पाओगे। तुम ये जन्म तो पवित्र बनो, मैं गारंटी करता हूँ। अब बाबा बच्चों से गारंटी भी करते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप की नहीं मानेंगे तो क्या होगा? लौकिक में भी जो बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते हैं तो क्या होता है? धोखा खाते हैं, कहीं से परेशान होके आते हैं, फिर माता पिता के पास आते हैं। तो बाबा कहें बाप की नहीं मानेंगे तो क्या होगा? जो फूल बने वाला होगा उसको झट से तीर लगेगा। भाग्य में नहीं होगा तो सुनेगा ऐसे जैसे उल्टा घड़ा। प्रदर्शनी में तुम कितनों को समझाते हो, अच्छा अच्छा करते हैं, कहेंगे मार्ग तो बहुत अच्छा है, परंतु खुद कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ हाँ कहते हैं आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, आपका मार्ग बहुत अच्छा है, सब कुछ करेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं उस मार्ग पर चलेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं। सिर्फ महिमा की औरों को कहा अच्छा है, परंतु खुद चलना नहीं है। इससे क्या हुआ? कहेंगे तकदीर में नहीं है। ऐसे ऐसे प्रजा में आ जाएंगे, परंतु बच्चों में सर्विस का शौक़ होना चाहिए। ऐसे ऐसे बच्चे बाबा कहते हैं प्रजा में आ जाएंगे। तो बाबा कहें लेकिन तब भी आपको दिल शिकस्त नहीं होना है, आपको सर्विस करते रहना है, हज़ारों को सुनाते रहो। बेहद के बाप से बरसा लेने के लिए माँ बाप मिसल पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अति मीठा सर्वगुण संपन्न बनना है। रावण के वर्षे को हाथ नहीं लगाना है। दूसरा, नॉलेज को धारण कर रूहानी नशे में रह सर्विस करनी है। बेहद का सुख पाने के लिए बाप की हर राय को मानकर उस पर चलना है। बेहद का सुख पाने के लिए बाबा जो राय देते हैं, बाबा की जो श्रीमत होती है, उस पर चलना है। वरदान है आज की मुरली से, अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल में अचल भव। वर्तमान समय प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है। बच्चे प्रकृति के विकराल रूप को जान लेते हैं, लेकिन माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में धोखा खा लेते हैं, क्योंकि माया रॉन्ग को भी राइट अनुभव कराती है, महसूसता की शक्ति को समाप्त कर देती है, झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार बना देती है। इसीलिए अटेंशन शब्द को अंडरलाइन कर माया की छाया से स्वयं को सेफ रखो और हलचल में भी अचल बनो। स्लोगन है आज की मुरली से, हर संकल्प में उमंग उत्साह हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। हर संकल्प, कोई भी कमज़ोर संकल्प नहीं करो कि मैं तो ऐसा हूँ, मुझे बीमार है, ये है, इस तरह के संकल्प नहीं। कैसे संकल्प हो? उमंग उत्साह से भरे हुए। तो बहुत सारे बाबा ने हमको सम्मान दिए हैं, मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बहुत सारे ऐसे नशे में स्थित स्वयं को करूँ। तो संकल्प उमंग उत्साह भरे हों, कोई भी कमज़ोर संकल्प नहीं करना है, तो उन संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। अब इस नशे के साथ कि स्वयं भगवान मुझे, अब बाबा से जो भी प्राप्तियाँ होती हैं, ज्ञान रतन देते हैं बाबा, हमको 21 जन्मों के सुख का बरसा देते हैं,
इस समय भी हम बाबा के प्यार का अनुभव करते हैं, बाबा के साथ का अनुभव करते हैं। तो जितनी प्राप्ति हैं उन प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए इस सम्मान का दिन भर अभ्यास करेंगे। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, मेरे जैसे भाग्यवान आत्मा इस संसार में नहीं। ओम शांति।